ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब उसने देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान करते क्या हैं और क्या कहते हैं। वह मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है। सहाबा इकराम ने बताया कि हमारे सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके ज़हन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। वो चरवाहा इस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ। उसने पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ऐसे वक्त पर ईमान लाया कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है और वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। इस चरवाहे ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इस जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या वो गाजी होता है या शहीद। अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। फिर आकर जिहाद में शामिल होना। उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा इकराम ने फरमाया जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई भी नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया कि इस शख्स को कोई नहीं पहचानता मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और अल्लाह ताला ने इसकी बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा दिया।